हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी डिवाइन सोर्स का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम, देखिए कितना ज़बरदस्त फॉग है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और खूबसूरत सी बूंदें गिर रही हैं चारों तरफ। और मेरा आप लोगों से बात करने का मन किया, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी चोट बहुत हद तक सही हो गई है। कुछ अभी बची हुई है तो वो मेरी सही हो जाएगी। उम्मीद आप सब मेरे साथ हैं। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कल मैं भी आपके कमेंट्स देख रहा था, आज सुबह भी मैं जॉगिंग करते समय आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे एक लोगों ने, तनिष्क जी ने क्वेश्चन किया है। वो क्वेश्चन क्या है सुनिए ज़रा। प्लीज़ मेक वीडियो बाय पीपल सडन चेंज, बदल क्यों जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम के संयोग में है तो मैं बात करूंगा ईगो ब्लेमिंग क्यों होने लगता है, अचानक अंदर से ईगो क्यों आ जाता है ज़बरदस्त, और एक दूसरे को इग्नोर करना, भाग जाते हैं। इसी पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही ठंड है यहाँ एक्चुअली, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विषय में बात करूँगा, क्योंकि देखिए हमारी ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति का संयोग, ये क्यों है। मिरर आपने सुना होगा, आप सब जानते हैं मिरर क्या होता है। मिरर एक्चुअली ऐसा नहीं हो कि बहुत खूबसूरत सी हमेशा जर्नी रहेगी, तो इसमें इतना अच्छा बॉन्ड है, इतना अच्छा कनेक्शन है, फीलिंग्स भी एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं। किस लेवल पे हैं अगर आपको नहीं पता है, मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जिस चक्र से कॉर्ड कनेक्शन होगा उस तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हील करेंगे। जैसे कि आपका हार्ट चक्र से कनेक्शन, तो भावनाएं भी शेयर कर सकते हैं बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा। जैसे आप हैप्पी हैं तो अपने पार्टनर को भी हैप्पी कर सकते हैं, ये लेवल होता है। और आप साइकिल चक्र कनेक्शन है तो आप, हो सकता है इस केस में भी इमोशन आते हैं, क्योंकि इमोशनली यहाँ पर भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली आपको फिजिकल नीड ज़रूरी हो जाती है ना। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अनुभव करते हैं इस जर्नी में, आप बहुत अकेलापन अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में खालीपन रहता है। तो ये अगर इस लेवल से आपका कनेक्शन है, वरना अगर इससे आप ऊपर उठ गए हैं तो ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकल नीड रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग मैरिड हो गए तो इस पर वरी नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस जर्नी को नहीं, अप डाउन चल रही नहीं करना। और ईगो, अगर मान ली सब अच्छा भी चल रहा था, अचानक से ब्लेम करना शुरू कर दिया किसी ने, अचानक से ऐसा बिहेव करने लगा, एकदम बदल गया और भाग गया ट्विन फ्लेम आपका, तो उसका रीज़न क्या होता है। एक्चुअली कॉल आ रहा है, मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं भी बात करूँगा, एक्चुअली मेरे ट्विन का ही फ़ोन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आपके जल्दी बता दूँ। देखिए क्या है कि अगर आप इस जर्नी में है, ठीक है, अगर आप इस जर्नी में हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हो रहा है ईगो ब्लेमिंग, तो सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, तभी वो इस तरह के ईगो और ब्लेमिंग वाली चीज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है इस जर्नी में, मतलब आप अपना 100% रिलेशनशिप में दे रहे थे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में बेहतर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला पर्सन अचानक हमको गलत समझ लेता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है। यहाँ दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजी से इसको थोड़ा कनेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और बेसिकली आपके शुक्र, क्योंकि शुक्र मिठास है, आपकी खूबसूरती है, आपके कुंडली में ये जज करते हैं आपका रिलेशनशिप कितना माधुर्यपूर्ण होगा, कितना ज़्यादा आपके बीच सामंजस्य होगा। अगर शुक्र कहीं ना कहीं लव और ब्यूटी के कारक भी होते हैं, तो आपके शुक्र अगर प्रॉब्लम में हैं, खासकर मेल के चार्ट में, तो वो आपको दिखाई देगा, आपको वो मिरर करेंगे। और आप दोनों में से किसी के चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम बन रही है तो उसका असर इवेंट के फॉर्म में ज़रूर रिलीज होगा। मतलब वो ब्लेम करना अचानक शुरू कर देंगे, कहेंगे आप ही की सारी गलती है, आपने ऐसा ऐसा किया या वैसा किया, और उस समय चले जाएंगे। तो इस सब सिचुएशन से बचने के लिए हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका कॉर्ड कनेक्शन किस लेवल का है, क्योंकि काफ़ी बार लोग आते हैं, कहते सर मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही हूँ। तो एक्चुअली आप किस लेवल से कनेक्टेड हैं। मान लीजिए कि आप बहुत लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लेवल्स होते हैं कि आपकी कटेगी। अगर आपकी ऊर्जा के स्तर ज़्यादा है, मतलब आप एक दूसरे को वैसे भी इंट्यूशन से जान जाते हैं लोगों के बारे में, तो हो सकता है कि आपका साइकिक पावर यहाँ पे एबिलिटी ज़्यादा हो। तो इससे बिल्कुल भी ये डिफाइन नहीं होता कि आप अध्यात्म में बहुत ऊपर तक चले गए हैं। आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हुए हों, या हो सकता है आपका एस्टर प्रोजेक्शन भी कर लेते हों। वो को बहुत सारे लोग एंजल्स से भी मिल लेते हैं, मेरे पास रेगुलरली ऐसे लोगों से बात होती है। और तो बेसिकली अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो रही, इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं डिसाइड करिए कि आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे ध्यान में या आपके लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं उससे आपकी अध्यात्म में कितनी उन्नति हुई है ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। अगर आपके बीच संतुलन, इसीलिए बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग चुनिए।
अगर आपके बीच संतुलन नहीं है ईड़ा और पिंगला नाड़ी में, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं जर्नी में अप डाउन जाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे अंदर की ही एनर्जी है जो मिरर हो रही है। जैसे कि आपके अगर शुक्र या शनि, एक्चुअली मैं शनि की यहाँ पे बात करूँगा, ऐसे तो हम कर्म दाता मानते हैं कि हमारे कर्म कैसे ये चीज़ देखते हैं, लेकिन शनि चेतना के भी कारक होते हैं, कॉन्शियसनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सूर्य आत्मा के कारक हैं और शनि चेतना के कारक हैं। तो आपकी चेतना कितनी है, आप आसपास की चीज़ों को देख कर कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपके शनि डाउन हैं तो अपने रिलेशनशिप से सीख नहीं पा रहे होंगे, आप बार बार लड़ाई करेंगे, उसका कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएंगे और बार बार वही सिचुएशन रिपीट होगी और एक दूसरे पे बिलीव ना करना, ईगो आना। और देखिए कुछ मैं सिम्टम बताता हूँ अगर शनि प्रॉब्लम है, वैसे तो कुंडली में देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपके स्वेटिंग में किसी तरह की स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं है, तो बेसिकली आपके शनि अच्छे नहीं होंगे। या कुछ इस तरह की आपको कबाड़ा रखने की आदत होती है, मतलब कुछ लोग को कुछ ना कुछ जमा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, टूटे फूटे जिनका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर, लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करने की जिनकी यूजेज नहीं उनको खूब भरे जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि में भी प्रॉब्लम। ये बिहेवियर है हमारे, ये हैबिट्स हैं, हमारी हैबिट्स हमारे ग्रहों की चाल बता देती हैं, हमारे शरीर का आचरण, हमारे फेस रीडिंग, ये सब ग्रह कैसे हैं ये भी बता देती हैं। तो आपके हाथ में भी देख सकते हैं आपकी शनि की उंगली कैसी है, बीच में मध्यम वाली उंगली होगी शनि की उंगली। यहाँ पे अगर बहुत सारा क्रॉस है किसी प्रकार का बन रहा है जो कि किसी भी तरह की रेखा को काट रहा है, तो यहाँ पूरी तरह से जान जाइए कि यहाँ अलोन रहने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर ये आपके साथ में गुरु अच्छे हैं तो ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उस समय ज्ञान की बातें सोचेंगे अकेले जाके। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु अच्छे नहीं है, सिर्फ शनि प्रभावी हैं, तो यहाँ पे अकेले जाके आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। आप अकेले जाके प्रॉब्लम बार बार रिपीट करेंगे और बाद में आपके साथ वही सारी इवेंट भी हो गए। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं हम जो सोचते हैं, हम जो भाव रखते हैं उसी को आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान देना है कि मेरी शनि की स्थिति कैसी है, उसी से हमारी, जैसे मैंने आपको कॉन्शियसनेस स्केल बताई है, आप मान लीजिए कि आपकी अगर शनि की स्थिति चार्ट में बहुत अच्छी है, आप कॉन्शियसनेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाते चले जाएंगे। कोई भी मेडिटेशन करें, आप किसी भी मेडिटेशन पद्धति से भी लोग अटैच हो जाते हैं। एक लेडी एक्चुअली मेरे पास है, बहुत दिनों से क्रिया योग कर रही हैं, बहुत दिनों से, और जो उसके कंपैरिजन में उनके लाभ, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी दिनों तक कोई अगर मेडिटेशन कर रहा है, उनके गुरु हैं, तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? बिकॉज हम स्टक हो गए हैं उस एनर्जी में। हम मेडिटेशन में भी हम एज ऑब्जर्वर नहीं सोच पा रहे हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। मेरे पास रेगुलरली ऐसे केसेस आते हैं जिनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, मतलब आपको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो साइकिक यहाँ पे थर्ड आई से होते हैं, तो उस बेसिस पे तो नहीं डिफाइन होता कि आपके नीचे के चक्र कैसे हैं या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी जा रही है। इसमें बिल्कुल भी इससे जज मत करिए। आपको इंट्यूशन भी आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको बस ये फोकस करना है कि मेरा कॉर्ड कनेक्शन किस लेवल का है, और अगर बहुत ज़्यादा मेलिफिक हो तो उसको कट भी कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम का वैसे कटेगा नहीं, लेकिन आप निगेटिव इम्पैक्ट से बच जाएंगे। अपना ऑरा ज़रूर लॉक करिए, मैंने एक वीडियो बनाई भी है जिससे आप ऑरा लॉक करना सीख सकते हैं। तो आपका कॉर्ड कनेक्शन अगर सूर्य वाले चक्र से है, मतलब अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व कौन सा चक्र होता है? आपका सोलर प्लेक्सस। अगर आपका सोलर प्लेक्सस से कनेक्शन है तो आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं अपने पार्टनर को। मतलब आप अगर किसी भी फॉर्म में हैं, आपका फ़ोन आ रहा है, आप उनसे बात करें, एनर्जाइज हो जाएंगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपका फिर काम करने का मन लगने लगेगा। इस लेवल का अगर कॉर्ड कनेक्शन है तो आप एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, और एनर्जी अगर आप डाउन होंगे तो आपका पार्टनर अगर कुछ कहता है आपसे, अगर बात भी कर ले तो आप एनर्जाइज हो जाएंगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। तो ये सारी बातों को समझना है कि आपका कॉर्ड कनेक्शन किस लेवल का है। अगर ये सारी, अब मैं बात करता हूँ इनके आंसर्स पे, कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे अचानक से बदलते क्यों हैं। देखिए, ग्रहों की दशाएं बदलती हैं और हम सभी जानते हैं। मान लीजिए आप में कोई ग्रह प्रॉब्लम में है, अगर उसकी दशा आई तो नेचुरल है, या तो उससे पहले आप मेडिटेशन करके वो कार्मिक एनर्जी रिमूव कर लीजिए, वरना वो आपके जीवन में वो घटना ज़रूर घटेगी। अब जब घटेगी तो प्रॉब्लम होगी और आपकी रिलेशनशिप फिर कभी बेहतर नहीं चलेगी, क्योंकि ऑन ऑफ वाले बनेगा, फिर आप परेशान रहेंगे, फिर आप दुखी रहेंगे, फिर उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे। दिस इज अ सर्कल। इसीलिए एक्चुअली इसे भवसागर कहा गया है, 3D वर्ल्ड को। तो हम इस भवसागर में बार बार हर जन्म में एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, और अगर हम अलर्ट नहीं है, जागृत नहीं है, अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर, तो हम इसी तरह का रिपीट करते ही रहेंगे। तो हमको इससे जागना होगा। इस ट्विन फ्लेम जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम का एक अलग मिशन है, एक अलग कुछ उसको करना है।
एक्चुअली तभी वो सीख पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं। अब जब वो उससे सीख जाएगा तो अपनी लाइफ को ग्रोथ कर लेगा और अब उनका जो सोल मिशन है वो पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, दूसरों तक भी शेयर करिए और आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। थोड़ा व्यू एंजॉय करता हूँ, मैं कुछ पिक दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैं आते समय पार्क में लिया है और ये एक और पिक है जो मैंने आते समय रोड पे लिया है। देखिए ये कितना ज़बरदस्त फॉग है। मैं कुछ एंजॉय करता हूँ, टहलता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट भी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।